कुमार महासेठ साहब का स्वागत आप सबों के जोरदार तालियों से करवाना चाहता हूँ। Please give a good round of applause for our honorable industry minister. हमने यह बात क्यों कही? कुछ दिनों पूर्व बिहार में दशकों के बाद इंटरनेशनल लेवल का इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ था, आप सबों को विदित है, जिसमें 19 देशों के इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट किए थे। 55,000 करोड़ से अधिक का MOU साइन बिहार के विकास के लिए हुआ था। और कल माननीय मंत्री महोदय ने अपने एक अभिभाषण में यह कहा कि हमारे उद्यमियों का लक्ष्य 1 लाख करोड़ का यहाँ उद्योग लगाने का लक्ष्य ऑलरेडी उनको मिल चुका है, जिसको अभी वो पेपर पे नहीं लाए। तो सर का हम एक बार पुनः तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंडस्ट्रीज बिहार के लिए वो आगे बढ़कर बिहार को गरिमा में ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच ऑनरेबल मिनिस्टर सर। यहाँ उपस्थित जितने बायर और सेलर की टीम आई हुई है, मैं आपको यह पुनः बताता हूं कि हमारे 2 पक्ष हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। बायर एंड सेलर CPSC, आप लोग CPSC के भी पार्ट हैं और आप CPSC को सप्लाई करने वाले भी अहम भूमिका निभाने वाले पात्र हैं और दोनों पक्ष की टीम आज यहाँ मौजूद है। CPSC फुल फॉर्म सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इसके 3 प्रमुख घटक हैं। PSUs के 3 प्रमुख घटक हैं, जिसमें CPSC एक अहम भूमिका अदा करती है। CPSC में आपको शायद पता हो 250 से 350 कंपनियां हैं, जिसमें 250 कंपनी फुल्ली एक्टिव है। इनकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना 1, मिनी रत्ना 2। आप उनके सप्लायर के तौर पे किस रत्न को आप सप्लाई करते हैं, यह इस बात का द्योतक है कि आपका उनके साथ सप्लाई की क्वालिटी का क्या एश्योरेंस मिलता है। मैं सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी अभिभाषण को सिर्फ आपके बीच में ही सीमित रखना चाहता हूं और आप दोनों को जोड़ने का जो फैसिलिटेटर का काम करता है, वो फैसिलिटेटर है फाइनेंसर। और फाइनेंसिंग की, जैसा आशीष रस्तगी साहब ने कहा कि MSME में फाइनेंसिंग की बहुत अधिक आवश्यकता है, बिल्कुल सही है। ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंसिंग हमारे MSME में बहुत कम है और इसको बढ़ाने के ही उपक्रम में प्रदीप जी का ये जो अहम भूमिका पिछले 2 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, मैं इनके साथ बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड हूँ और काम को आगे बढ़ाता हूँ। और उस क्रम में इन्होंने एक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के परिसर में इसी तरह का एक कार्यक्रम आयोजित किया था और उसमें मैं भी सम्मिलित था। तो मैं आपको बैंक की तरफ से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बैंक की जो अहम भूमिका है उसका इस्तेमाल आप लोग जरूर करें। आप लोगों ने शायद जेम पोर्टल का इस्तेमाल किया होगा। CPSCs को भारत सरकार ने एक मैंडेट दिया है कि जेम पोर्टल से आप 25% तक की खरीदारी जेम पोर्टल से करेंगे। जेम पोर्टल में बायर और सेलर को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है और उसमें प्राइस डिस्कवरी होती है, क्वालिटी एश्योरेंसेस होता है और उसमें महिलाओं के लिए और SC/ST के लिए भी 3% और 4% की उसमें रेशियो के हिसाब से परचेजिंग होती है। यह सिर्फ CPSC के लिए ही लागू नहीं है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए भी लागू है, गवर्नमेंट बैंक्स के लिए भी लागू है। और मैं यह गर्व के साथ आपको ये बताते हुए I am very proud and happy to share with you in the year 2017 के वर्ष में जब भारत सरकार ने गवर्नमेंट मार्केट प्लेस के पोर्टल को बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी, तो भारतीय स्टेट बैंक उनके साथ साझेदारी किया
और उनके साथ महीनों के प्रोडक्शन, महीनों के डिस्कशन के बाद इस जेम पोर्टल को का स्वरूप को तैयार किया। और भारतीय स्टेट बैंक की टीम में जो एक व्यक्ति ने उसमें अहम भूमिका निभाई वो आपके सामने आज खड़ा है। तो जेम पोर्टल को बढ़ाने में एसबीआई और गवर्नमेंट में 2017 में मैं ही वहां बैठा था दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पे, और इस जेम पोर्टल को हम लोगों ने जनवरी 2018 को उद्घाटन किया। तो अब आप ये समझिए कि जेम पोर्टल मेरे दिल से कितना करीब है। कृपया अपने आप को इस स्तर तक उठाएं कि जेम पोर्टल का इस्तेमाल कर सकें। जेम पोर्टल अति महत्वपूर्ण चीज है, उसको जरूर से आप लोग इस्तेमाल करें। दूसरी बहुत सारी हम बैंक की तरफ से सुविधाएं आपको देते हैं। आप लोगों ने ट्रेड्स रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डीलर फाइनेंसिंग का नाम शायद कुछ लोगों ने सुना होगा। इसको शॉर्ट में बोलते हैं ट्रेड्स। ट्रेड्स का नाम बिहार में और झारखंड में अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। किसी भी बैंक में किसी भी प्लेटफॉर्म ने इसको नहीं किया। बड़े बड़े शहरों में ये होता है। ये एग्जैक्टली फिर से प्राइस डिस्कवरी का है। आपको अगर 1% 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट में फायदा होता है तो आप प्राइस डिस्कवरी के मॉडल को इस्तेमाल करें। इसीलिए हमारे आशीष जी ने भी कहा कि डिजिटल मोड को अडॉप्ट करना इज द ओनली फ्यूचर टुडे। डिजिटल मोड को आप इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के फाइनेंसिंग के मोड को इस्तेमाल करें। आज की तारीख में आपको बैंक में विजिट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर से बैठ के, अपने ऑफिस से बैठ के डिजिटल माध्यम से अपने एप्लीकेशन को प्रेफर करें और हम उसको डिजिटल के माध्यम से बिना कोई मैनुअल इंटरवेंशन के हम सरकार के साइट से आपकी सारी डिटेल्स को फेच करेंगे, जीएसटी रिटर्न हो या कोई भी चीजें हो, और उसके बेसिस पे हम आपकी फंडिंग और फाइनेंसिंग नीड्स को फुलफिल करेंगे। तो इस चीज का आप जरूर फायदा उठाएं। भारतीय स्टेट बैंक की जो फुटप्रिंट्स बिहार में है बहुत ही अधिक है। 800 से अधिक शाखाएं हैं। हम एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए 31 या 32 इंटेंसिव ब्रांचेस को लगा रखा है। हाजीपुर में भी आपको 3 इंटेंसिव ब्रांचेस दे रखी है, प्रोसेसिंग यूनिट दे रखा है जो एमएसएमई का स्पेसिफिक काम करता है, और एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना रखा है। आप सिर्फ और सिर्फ अपना नाम, अपना काम और नंबर प्रोवाइड करें, आपको एक कॉल बैक रिसीव होगा और फिर आपका काम बिल्कुल स्मूथली फंडिंग के रिक्वायरमेंट में आगे बढ़ेगा। इन केस आपको डायरेक्ट पहुंचने में दिक्कतें आती हैं तो हमारे जो लघु उद्योग संघ है, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन है, चेंबर ऑफ कॉमर्स है, CAIT है, उनके माध्यम से हमें आप त्वरित रूप से हेडक्वार्टर्स में अप्रोच करें। और मैं आपको बताता हूं कि आपको ग्राउंड के शाखा में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट अप्रोच करें, हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यहाँ आए और कृपया इस 2 दिन के इस कार्यक्रम का अधिक से अधिक लाभ उठाएं, अधिक से अधिक प्रश्न पूछें, प्रश्नोत्तर रखें। हमारी टीम यहाँ पे आपको बैंकिंग फैसिलिटीज के डिटेल्स के साथ यहाँ बैठी हुई है, आपके एक एक प्रश्नों का उत्तर देगी। छोटे से छोटे माइक्रो लेवल से लेके हाईएस्ट लेवल तक के उद्योग के लिए हम लोग आपको सपोर्ट देने के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद।